इसलिए झारखंड वासियों से मेरी पुनः विनती है कि आप इन राक्षस कौम से दूर रहें, वरना आपका पूरा असबाब आपकी औलाद को जिंदा नहीं रहने देंगे। सनातनी नहीं है, न हिंदू है न मुस्लिम है, ये राक्षस है। और इन राक्षसों के साथ रहकर, इन राक्षसों के साथ अपना बेटी व्यवहार करना और इनको अपना समझना, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। यहाँ जन्मभूमि रही है संत श्री अनूपदास महाराज की, और क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप झारखंड से चलकर यहाँ तक पधारे हैं। आपको और आपकी टीम को पूरी को मैं मेरा अनूप मंडल की तरफ से तहे दिल से आपका सम्मान करता हूँ और धन्यवाद अर्पण करता था। थैंक यू। दूसरी बात, आपके जो झारखंड में जो मामला अभी चला जैनियों के विरोध में, जो आपका वो पर्वत है उस पर उन्होंने कब्जा कर दिया। खैर हमारे यहाँ भी इन्होंने बहुत कब्जा किया है, ऐसी कोई राजस्थान में बहुत जगह ऐसी है जहाँ इन बनियों का कब्जा है। हमारे यहाँ बाड़वाड़ जी में इनका कब्जा है। हमारे उदयपुर में बहुत बड़ा मंदिर था आदिवासियों का, उस पर इन बनियों ने कब्जा कर दिया था। उसके बाद झारखंड वासियों को मेरी तरफ से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने ये सुना है इस वीडियो के मार्फत और उठती हुई खबर भी सुनी है कि बड़ियों को झारखंड वासी अपना हितैषी समझते हैं और अपनी बेटी व्यवहार भी कर रहे हैं। जो मैं उनको विशेष करके ये संदेश देना चाहूँगा कि भाइयों, आप तो हमारे भाई हो, सनातनी हो, और इन राक्षसों के साथ रहकर, इन राक्षसों के साथ अपना बेटी व्यवहार करना और इनको अपना समझना, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। आपकी बहुत बड़ी भूल है। इस जाति से बच के रहना, वरना ये धनी मार जाते। क्योंकि आपके यहाँ नहीं हुआ होगा, लेकिन राजस्थान के अंदर ये बढ़िए राजा महाराजाओं के यहाँ कामदार हाकम कोठारी भंडारी थे। राजा महाराजा को लूट लिया, पूरा धन स्वभाव राजा महाराजाओं का लूट के और स्टेट मर्जर करवा के और डेमोक्रेसी ले आए और पूरी पूंजी, सारी इंडिया की पूंजी इन्होंने अपने कब्जे में कर ली है। पहले भी पाप इनका जाहिर हुआ है। बादशाह के टाइम में इनके मंदिर गिरवाए, इनको राक्षस कहा गया है। ये राक्षस कौम है आज की तारीख में। ये सनातनी नहीं है, न हिंदू है न मुस्लिम है, ये राक्षस है। आज की तारीख में हमारी भूल यही है कि हम लोग कहीं ना कहीं राक्षस जाति को ही भूल गए कि आज के राक्षस कौन है, ये हम नहीं जानते और हमको भी गलत कर्म सिखा दिया। इसलिए झारखंड वासियों से मेरी पुनः विनती है कि आप इन राक्षस कौम से दूर रहें, वरना आपका पूरा असबाब आपकी औलाद को जिंदा नहीं रहने देंगे। ये इनका मेन उद्देश्य है। पूरी भारत क्या पूरे विश्व को ख़त्म करवा के और पूरे विश्व पर अपना शासन कायम करना चाह रहे हैं। इसलिए ये लोग पूरे विश्व को तबाह कर रहे हैं। ये राक्षस कौम हमारे यहाँ के नहीं है, ये लंका से प्रकट हुए हैं। लंका में राक्षस थे जो सुमाली, माली और माल्यवान, इन्होंने लंका बसाई थी। उनके पूर्वज है ये, और उनके ही ये औलाद के हैं। वो फिर भारत में आए हैं और भारत में आकर इन्होंने पूरी भारत पर कब्जा कर दिया है। आज की तारीख में धन बल पूरी दुनिया का छीन के और धन बल के ताकतवर ये भारत के अंदर आज इनका शासन चल रहा है। इनको पूछो, इनका नारा है जैनम जयति शासनम। इनका शासन कहाँ चल रहा है भाई? आज किसी ने कह दिया हो कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उसके ऊपर कितना खतरनाक लोग बाग उष्टन करते हैं और ये खुले आप कह रहे हैं कि जैनम जयति शासनम। भाई इनका शासन कहाँ है? कौन सी जगह है जो इनका शासन है? इनका शासन एक गुप्त जगह है, जिस जगह को सारी दुनिया स्वर्ग नरक जानती है। हिंदू तो कहते हैं कि स्वर्ग नरक, मुसलमान कहते हैं जन्नत और बहिश्त, और अंग्रेज कहते हैं हेवन हेल्थ। वो जगह न स्वर्ग नरक है न कुछ है, वो इन बड़ियों के पाप करने की राक्षसी जगह है, जहाँ 84 लाख कुंड बने हुए हैं, 84 लाख जीवाजू की वहाँ आहुति लगती है और उस आहुति से माँ पृथ्वी बीमार होती है। जब पृथ्वी बीमार होती है तभी ये प्रकृति प्रकोप हो रहे हैं। आज की तारीख में
ये जो हुआ पूरे इंडिया में फसल पक के तैयार हो गई और लोगों ने कह दिया कई ओले गिरे, कई बरसात इतनी हुई, फसल नष्ट हो गई, लोगों ने कह दिया ये तो मालिक की मर्जी है, मालिक बगैर ऐसा कौन कर सकता है। अरे भाई मालिक की मर्जी नहीं है, हम सबूत देते हैं छाती ठोक कर, इन बढ़ियों को हमारे सामने लाकर बिठा दो, हम छाती ठोक कर सबूत देंगे कि इन राक्षसों की पैदाइश है ये सारा ओला वर्षी और सब करके राक्षसों ने ये सारा सब कुछ किया। मेरा सवाल है आपसे, आपने काफ़ी आरोप लगाया बनिया पे, जैन समाज पे, लेकिन सरकार को भी तो आप जांच के लिए मेमोरेंडम देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, डीसी कलेक्टर को देते हैं, 14 साल से लोग धरना पर बैठे हुए, उन लोगों की बात सरकार नहीं सुन रही। भाई सरकार की आपका बात बिल्कुल सत्य, आपका प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इतना 100 साल हो गए, हम बार बार इनको ज्ञापन के माध्यम से दे रहे हैं, किताब इनको भेंट की है। आज पीएम है ये नरेंद्र जी मोदी जी, इनको मैंने मेरे हाथों से रूबरू किताब और गुजरात के अंदर अहमदाबाद में ज्ञापन और किताब दी है मेरे हाथों से। उन्होंने कहा हम आपके जांच करेंगे। आज पीएम बने हुए हैं, जांच क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते कि पूरी इनकी बागडोर बड़ियों के हाथ में है। इस पूरे प्रशासन को, शासन को चलाने वाले 4 तंत्र है। कितने? 4 तंत्र है। पहला तंत्र तो है राजनीति, जो राजनीति में वही जाएगा जो बड़ियों की बात को मानेगा, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा? राजनीति चलाने के लिए पैसा बड़ियों का आता है। तो सीधा आरोप प्रधानमंत्री पर लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं जैन के हाथों गुलाम है। बिल्कुल चोर है, बड़ियों का गुलाम है। वो खुद कहता है कि मैं 100% जैनी हूँ, उसके वीडियो मेरे पास है। नरेंद्र मोदी खुद कहता है कि मैं 100% जैनी हूँ। अगर ये हिंदू होता तो गाय मारने का, कत्ल खाने का लाइसेंस कैसे दे रहा है? ये आने के बाद बीफ का धंधा किस स्टेट पर पहुंच गया है? चोर है, फर्स्ट नंबर भारत को बढ़ा दिया बीफ में, गायों को मारने में। जैन समाज के लोग कहते हैं कि हम तो सनातनी से भी अच्छे हिंदू हैं, शुद्ध हिंदू हैं। हिंदू ये है, मैं तो कह रहा हूँ ये जैन धर्म कहते हैं अपने आप को, जैन नहीं समझते। कहते हैं कि हम मांस नहीं खाते हैं, सनातन में कई ऐसे जाति वर्ग हैं जो मांस खाते हैं। बिल्कुल, ये पूरा सनातनों को इन्होंने ये राक्षस बना दिए और ये देवता साबित हो गए विश्व के सामने। लेकिन ये कहते हैं हम कौन है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जैन धर्म के 5 महाव्रत है। अरे जांच करके तो देख लो, इन्होंने कहा तो है कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य से हमारा धर्म है। क्या इस 5 में से एक का भी ये पालन करते हैं? एक का भी पालन नहीं करते, जबकि हम इन 5 का पालन करते हैं। हम सत्य है, हम झूठ नहीं बोलते। और व्यापार किसका चलता है? झूठ बोलने वाले का चलता है। ये आज सारे दुनिया ने व्यापार करना सीख लिया है, लेकिन आदू व्यापार इनका ही है। इसलिए इनको 4 वर्ण में कौन सा वर्ण दिया? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हुए। वैश्य यानी व्यापारी। ये तो कहते हैं हम ये क्षत्रिय। क्षत्रिय कहाँ से हो? फिर वैश्य कौन है? 4 वर्ण में वैश्य ये है। आप उनको सवाल पूछो भाई, 4 वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, राजपूत और वैश्य तुम हो, और शूद्र में हम आगे सब। 4 के अलावा 5वां वर्ण कौन सा है? और अगर ये हिंदू है? बिल्कुल हिंदू नहीं। बढ़िया, अगर हिंदू होते तो पूजते अवतार, अवतारों की पूजा करते। ये हम जिसकी पूजा करते हैं, बढ़िया हिंदू होते तो पूजते अवतार। अगर मुसलमान ये होते तो पीर पैगंबर की पूजा करते, दोनों की पूजा नहीं करते। मुसलमान जो होते तो वीरा देव द्वार बाणिया राक्षस बाजे और झूठा जाका देव मंदिरों में भूतन गाजे। इनके मंदिरों में कब पूजा होती है? दिन अस्त होने के बाद में, रात को होती है और सुबह दोपहर को होती है। और तो क्या बताऊं मैं आपको कि हम जब मंदिर में जाते हैं, हमारे मंदिर में, तो स्नान अनान करके और बिल्कुल साफ सुथरा होकर जाते हैं। और बढ़िया जैसा रात को सोया है, क्या मालूम क्या धंधा किया रात को, और सुबह उठते ही सीधा मंदिर जाता है, मुंह भी नहीं धोता, कड़ा भी मुंह में पानी भी नहीं डालता और सीधा मंदिर जाता है। ये इतने तो नीच है। और फिर ये कहते हैं कि हिंदू है। कैसे हिंदू हो गए? यानी मुसलमानों का ज़्यादा है संकट, वहाँ ये मुसलमान बन जाते हैं।
हिंदू ज्यादा वर्चस्व है वहाँ ये हिंदू बन जाते हैं, आदिवासियों का ज्यादा जहाँ वर्चस्व है वहाँ ये आदिवासी बन जाते हैं। लेकिन ये असली राक्षस है, राक्षस चोर है, दुनिया के पूरी प्रकृति को तबाह कर रहे हैं, पूरे विश्व का शासन हासिल करने के लिए। संत श्री अनूप दास महाराज जी के जन्मभूमि से आज हमारे भाई साहब ने क्या बातें कही है और ये झारखंड के लोगों को सीख लेनी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ में संत श्री मुकनाराम जी हैं। बाबा, आपके तो मैंने कई वीडियोज चलाए हैं, आज क्या मैसेज दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपके परम गुरु पिता जो भी बोलिए उनका जन्म स्थल है, बोलिए। देखिएगा, आपका ग्रामीण टीवी का बाबू जी की जन्मभूमि की बहुत बहुत स्वागत है। हमने बहुत सारी बात बताई है, मगर ये जो अभी हमारे खेम सिंह जी ने बताया है कि ये जो न तो हिंदू है न ही मुसलमान है, और इनका इतिहास उठाकर देखा जाए तो ये एक षड्यंत्रकारी कौम है और इस दुनिया के साथ में बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये जो आपके झारखंड में आदिवासियों को गुमराह करके इन्होंने बताया ना, वो एकदम 100% सत्य है। और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर इन लोगों की अगर सरकार जांच कर ले या सरकार न जांच करे तो हम लोग हमें करनी चाहिए, आदिवासियों को जांच करके, तो हम इनके संगुल से निकले तो इस धरती पर अमन शांति से रह सकते हैं। नहीं तो ये किसी को शांति से रहने नहीं देंगे, किसी को शांति से नहीं देंगे, क्योंकि इनका षड्यंत्र है। ये लोग ये दुनिया का धन लेकर दुनिया को गुलाम बनाकर ये शासन करना चाहते हैं, और हो रहा है। आज दिन प्रतिदिन जो प्रकृति के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, आप देख रहे हो, भारत की पूंजी खत्म हो रही है, गरीबी बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन गरीबी बढ़ रही है। तो इन पर सरकार ने सोचें तो हमें जनता को सोचना पड़ेगा। और आप आदिवासियों को, आप झारखंड वासियों को ये संदेश दें कि हमें इसकी जांच करनी चाहिए कि गरीबी बढ़ रही है, इसका पीछे कारण क्या है। तो इनका अगर षड्यंत्र मिटा दिया जाए, जो उन्होंने बताया है और जो बाबूजी ने लिखा है वही बताया है, अगर वो मिट जाता है तो हम अमन शांति से रह सकते हैं। ये हमारा संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय सिंह जी हैं, काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं और संत श्री अनूप दास महाराज जी के एक अच्छे खासे अनुयायी हैं। क्या मैसेज दीजिएगा आज उनके जन्मभूमि से? आज हम झारखंड से उठकर आए हैं क्योंकि झारखंड के लोगों को लगता है कि जैन समाज के लोग जो हैं हमसे अच्छे हिंदू हैं, अच्छे सनातनी हैं, हमसे अच्छे नियम धर्म करते हैं, सारी चीज़ उनके अच्छे हैं। ये सिर्फ इनका दिखावा है, दुनिया को दिखाने के लिए धर्म पुण्य करते हैं और पर्दे में कपट और जाल कर रहे हैं। सिर्फ इनके धर्म पुण्य को देखकर लोग इनके ऊपर विश्वास कर देते हैं। और हम जो बात कहते हैं कि विश्व विनाश की जड़ हिंदुस्तान के जैन महाजन है। जब रावण हिरण्यकंस के वक्त में तो संसार के लोग कहते थे कि पाप लग जाता था और मैं और मौत को सहारे की थी। जब रावण हिरण्यकंस के वक्त में तो संसार के लोग कहते थे कि पाप लग जाता और मैं और मौत को उसने सहारे के। जब रावण का करे हुआ पाप संसार को लग जाता था तो इन बड़ियों का पाप क्यों नहीं लगेगा? और महाराज ने कहा जितनी भी खराबियां हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो आग लगी हुई है, आग लगाने वाले ये है। मालिक तो इतना रहम दिल वाला है कि वो अपने तरफ से किसी को किसी किस्म का दुख नहीं देता है। वो तो दयालु है। उन्होंने तो तुमको स्वर्ग बना के दिया था, अब तुम सब नर्क की जिंदगी जी रहे हो। सिरोही में आप लोग धरना दिए थे, वहाँ पे जब डीसी कलेक्टर के कुछ प्रतिनिधि आए मिलने के लिए तो कहा कि ये अंधविश्वास है, तब आप लोग कोई जवाब नहीं दिया। वैसे मैं वहाँ नहीं था, बाकी ये अपने पास सब प्रमाण हैं। भले डॉक्टर वैज्ञानिक अगर इस किताब की जांच करेंगे ना तो समझो कि भूकंप आता है, तो इसके पीछे क्या राज है। तो महाराज ने अपनी किताब जगत हितकारणी के अंदर लिखा है कि करोड़ों जीव मारते नहीं, जितने पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने कत्ल कारखाने हैं ना, उनकी आहट निकलती है, तड़पते चिल्लाते हैं, तो उस कर्राहट से ये आवाज़ धरती माता को सहन नहीं होती है। ये माँ है ना, ये निर्जीव नहीं है, ये जमीन माता जिंदा जीव है। ये जिंदा जीव है। जैसे अपनी माँ के सामने अगर कोई उनके बच्चे का मर्डर किया हुआ है तो माँ कांपेगी कि हंसेगी? माँ कांपेगी। तो इसी तरह से ये प्राणों की इतनी पूरी दुनिया में आहुति लगती है, 80 डिग्री का पानी उनके ऊपर डालते हैं और फिर वो तड़पती है। गाय भैंस बैल हर किस्म का जीव मारने का पाप इन्होंने सब विलायतों के अंदर फैला दिया है। तो उनकी आहट से वो माँ को सहन नहीं होता है। होमे वो प्राण धरण जब दूजे, प्राणों की आहुति लगती है ना, जब माँ कांपती है
सबसे प्यारी चीज क्या होती है? औलाद। तो मुझे कांपने का इस वजह से अनूपदास जी महाराज ने अपनी पुस्तक में लिखा है, 24 घंटा दिन रात में कोई घड़ी पल आदमी के वास्ते ऐसी आती है कि उसको कुछ नहीं सुहाता है और ऐसा मालूम होता है कि जान अभी निकल जावे, क्योंकि दर्द की शक्ति होती है ना, उस वक्त तमाम शरीर दर्द के हिसाब से कांपने को लग जाता है। आपकी बात कहीं ना कहीं हमारे झारखंड इन देश के कई हिस्सों में जाएगी, लोग सुनेंगे, लेकिन हमारे झारखंड में भी आप अच्छी तरह जानते हैं जल जंगल जमीन को लेकर वहाँ भी विवाद छिड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं संत श्री अनूपदास महाराज जी जो है वो भी धरती माता को लेकर बचाने की बात करते हैं। आप उन्हीं के अनुयायी हैं, तो हमारे झारखंड के लोगों को छोटा सा मैसेज क्या रहेगा आपके तरफ से? झारखंड के लोगों को मैसेज तो ये है कि ये पूरे विश्व विनाश के गुनहगार है। इनके ऊपर छोटी मोटी एफआईआर नहीं है, विश्व विनाश का आरोप है। अगर ये सच्चे होते ना तो ये कमजोर तो है नहीं, इसका इंसाफ कराओ ना। अगर आप सच्चे हो तो इसका इंसाफ कराओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मगर कौन करेगा इंसाफ? वैसे अभी सरकार है, सरकार की क्या व्यवस्था नहीं होती है? कहाँ कर रही है? नहीं कर रही है ये सरकार। जब ही तो अनूपदास जी महाराज ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हिंदुस्तान में तो बनियों का डाला नमक पड़ता है। यहाँ तक तो लिखा है कि तमाम जहान बनियों के पाँव नीचे है। बोलो मुझे कितना बड़ा इनका षड्यंत्र है। जब पानी पवन को कब्जे में कर लेते हो तो या हमारी तुम्हारी पब्लिक की क्या? अगर गंभीर आरोप हैं जैन समाज पर, जिसकी पुष्टि मैं फिलहाल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बात किसकी सच है किसकी नहीं है, लाखों लोगों की आस्था है, हजारों लोगों की का विश्वास है कि ये समाज कहीं ना कहीं धरती माता को अशांति करने के लिए कुछ कर्मकांड करते हैं। हेमंत सिंह जी, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग का राजस्थान आए, हमको बहुत ही अच्छा लगा और ख़ास करके हमारे झारखंड के लोग भी जल जंगल ज़मीन से बेपनाह प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और आज कहीं ना कहीं हमारे संत श्री अनूपदास महाराज जी जो धरती माता को बचाने की बात करते हैं, नदी नालों से प्यार करते हैं, उनकी महत्व को बताए हैं, उनसे जीविकापार्जन का स्रोत बताए हैं। क्या मैसेज रहेगा आपके? नहीं, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इनके पास ओपनली कोई प्रूफ है नहीं, और जहाँ तक ओपनली प्रूफ नहीं हो गए तब तक इनके पास कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे ये बच रहे हैं, बाकी गुनाह सब यही कर रहे हैं और तो कोई गुनाह करने वाला है ही नहीं। समय पे जो बारिश होती है, समय पे जो कुछ होता है, वो सब बिगड़ कैसे गया? इतने टाइम से सही हो रहा था, अब कैसे बिगड़ गया? तो कुछ तो उसकी वजह है, कोई तो इसके पीछे है, तब ये हो रहा है। वैज्ञानिक कर्म बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। नहीं, क्लाइमेट चेंज से कुछ नहीं हो रहा है, ये कुछ न कुछ मानसिक करामात है उनकी। हाँ, उनसे ही हो रहा है सब कुछ। हाँ, तो भाई इनके पास क्या है, विद्या है, इसका तो कोई प्रूफ मेरे पास तो है नहीं कि क्या करते कैसे करते। लेकिन कभी न कभी इसका पुख्ता प्रूफ हमारे पास है। अगर कोई समझना चाहे इसको, तो कहने का तात्पर्य है कि आज सारी ये सरकार वरकार जो हमारी बनाई हुई है, ये प्रूफ लिखित में मांगते हैं कि कोई भी प्रूफ दिखाओ हमें। जैसे पाप करने की जगह, मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं जिस डिपार्टमेंट में रहा हूँ उसके मार्फत आपको समझाने की बात करता हूँ कि इनके ऊपर चोरी अनूपदास जी ने लगाई है कि इस विश्व में दरियाओं के पार अज्ञात टापू पर इनकी गुप्त लंका, जैसे रावण की लंका बड़ी थी, जैसे उनका गुप्त स्थान बना हुआ है। वहाँ 84 लाख राजलहू के कुंड बने हुए हैं और 84 लाख जीवा जून की वहाँ आहुति लगती है। ठीक है, अब वो चीज पर्दे में अलोप है, तो उसका प्रूफ क्या? वो चीज अलोप है, उसका प्रूफ दो। तो मेरे को भी किसी ने, जैसे आपने आज पूछा, बिल्कुल सही पॉइंट है ये। मेरे को एक अधिकारी एसपी ने पूछा, खीम सिंह तुम अनूपदास जी की बात को मानते हो? मैंने कहा जी साहब, बड़ी बरसात बांध देते हैं, ये बात फैक्ट है। मैं कुछ 101% फैक्ट, सत्य। तो यार के कैसे? साहब हम पुलिस है, चोरी हो गई, चोर का घर वाला जिसके चोरी हुई है वो आकर हमें कहता है
कि साहब मेरे घर में चोरी हो गई है, तो आप उसको ये पूछोगे कि माल कहाँ गाड़ा है बता, तो कि नहीं, तो हमारा क्या काम होगा कि हम उसकी तहकीकात करेंगे, तफ्तीश करके चोर को पकड़ेंगे पहले, और माल कहाँ गाड़ा है वो चोर बताएगा, तभी उसकी चोरी साबित होगी। तो अनूप दास जी को पता है कि वो घर उन्होंने देखा है और देख के हमें बताया है कि भाई आप लोग इनको पकड़ पकड़ कर पूरा संग करोगे, तभी पाप करने की जगह ये बढ़िया बताएंगे, तभी ये विश्व के चोर साबित होंगे। हम बता दें तो चोर साबित थोड़े ही होते हैं। चोरी तो घर तो इनका है, ये बताएंगे तभी चोरी साबित होगी ना। तो आपने एक प्रश्न पूछा था कि भाई सरकार नहीं मान रही है और न्याय नहीं कर रही है तो कौन करेगा। इसलिए मैं झारखंड वासियों से पुनः हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, अर्ज करता हूँ, ये मेरे बंदो, आप हमारे भाई हो, हम आपके भाई हैं, इसलिए आपका दर्द हमें दर्द हुआ। जब आपका दर्द हमने सुना तो हमें दर्द हुआ। तब अनूप मंडल ने यह ऐलान किया कि झारखंड वासियों के साथ में अनूप मंडल तय दिल से तन मन धन से हाजिर खड़ा रहेगा, क्योंकि हमें दर्द हुआ भाइयों। तो आप समझो इस बात को कि हम सब मिलकर इसका न्याय करेंगे, तभी न्याय होगा, क्योंकि चार तंत्र है, शासन, प्रशासन, जुडिशरी और मीडिया, ये चारों तंत्र आज बड़ियों के कब्जे में है, इनके ऊपर बड़ियों का लगाम है, और ये जैसा कहते हैं वैसा ये चारों तंत्र कर रहे हैं। शासन यानी राजनेता बड़ियों के कहने से चलते हैं, प्रशासन पूरा इनके कहने से चलता है, और जुडिशरी में आप गवर्नमेंट का आंकड़ा बताता हूँ मैं, 92% जज जितने बड़े हैं सब ब्राह्मण और बढ़िया हैं, ये गवर्नमेंट का है आंकड़ा, ठीक है। और तीसरी बात है मीडिया, जो ये मीडिया बैठा है ना, आप जैसों को मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस बात को उठाई है और आप लोग थे हिम्मत किया, आपने तय दिल से, आपका नाम आने वाले समय में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह इस खीम सिंह का वादा है आपको, क्योंकि आप प्रकृति विनाश को बचाने के लिए आपने ये सच्चाई को उठाया है, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें झूठ खड़ा रहेगा उसके पीछे लाइन लगेगी, और जहाँ सत्य खड़ा रहेगा उसके पीछे कोई नहीं आएगा। इसलिए आपको और झारखंड वासियों को मैं पुनः प्रणाम के साथ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी भी इस जाली कौम, राक्षस कौम का भरोसा मत करना, वरना आपकी औलाद को ये तड़पा तड़का के मार देंगे किस्त में, जब आपके पास से जमी जागीरी और माया सारी ये कोस लेंगे। इसलिए ये राजस्थान को निर्वस्त करके गुजरात को ख़त्म करके ये महाराष्ट्र गए, और महाराष्ट्र को ख़त्म करके अब आपके झारखंड में आए, वहाँ से खदेड़ो इनको, और यहाँ हम बैठे हैं, इनको आगे लेंगे, तभी जाकर पूरे विश्व की चोरी इनसे साबित करवानी है अपने को। जय हिंद, इतना ही मैं आज से निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बता दूं ग्रामीण टीवी में कि भैया बातें बहुत हुई है, हर तरह का आरोप भी है, प्रत्यारोप भी है, और मैं बता दूं कि ये अनूप मंडल संस्था के जो भी अनुयायी है, ये धरती माता को बचाने की बात करते हैं, शांति लाने की बात करते हैं। जो मीडिया इनकी आवाज़ को तवज्जो नहीं देती है, ये हमारे देश के लिए खतरनाक है। लेकिन जो आरोप लगाए जाते हैं, पूरे आरोप का हम सत्यापन तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे झारखंड से जुड़ी हुई है। हमारे झारखंड के लोग भी जल जंगल ज़मीन से प्यार करते हैं, उन्हीं के आश्रय अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे संत श्री अनूप दास महाराज जी ने भी यही कहा है कि धरती माता को बचाओ। फिलहाल ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, और अपना राय रखना नहीं भूलिएगा। आप लोग का छोटा भाई AR बुकारवी लेता है विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।